गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई व्लॉग्स। एंड अभी हो रही हूँ मैं रेडी और हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। फिलहाल बाहर जा रहे हैं थोड़ा बहुत सामान लेने। आज है वीकेंड और मुझे एक्चुअली आज मेरे घर में किटी पार्टी और मेरे लाइफ की ये फर्स्ट किटी पार्टी है। मैंने इंडिया में कभी किटी पार्टीज नहीं की। एंड वहां पर एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा, आपने भी देखा होगा, मेरे फ्रेंड्स थे बट बहुत ही लिमिटेड थे और 2-3 ही अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे, तो हमने वहां कभी किटी के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है, हम कुछ लेडीज हैं, इंडियन है ऑफ कोर्स, कि हम किटी पार्टी करेंगे। सो आज है किटी पार्टी और आज मेरे घर में है, मतलब फर्स्ट मेरा ही निकला है। सो फर्स्ट मेरे घर में है किटी। सो हम लोग मैंने तो सोच रखा है कि मैं क्या बनाऊंगी। मैं बहुत ही क्विक चीजें आज बनाने वाली हूँ, तो मुझे कुछ चीजें लेनी थी। इसके लिए हम लोग जा रहे हैं बाहर एंड बहुत ठंड है एज यूजुअल। अभी बाहर का टेम्परेचर क्या है देखते हैं, दिखाती हूँ आपको मेरे दूसरे फोन में। सुबह तो -1 था जब मैं उठी थी 9 बजे, अभी क्या मैक्सिमम 1 होगा, है ना। मेरा फोन का है टेम्परेचर, देखते हैं ना कितना है। सो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं और बस अब जा रहे हैं। मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया था चूड़ा जो होता है ना, सूखा पोहा, और उसके साथ में मैंने चने का मसाले वाली ग्रेवी बनाई थी, जो ब्लैक चने होते हैं ना उसकी, इतना टेस्टी लगता है। अभी है 2 डिग्री एंड फील्स लाइक -4, तो अच्छी खासी ठंडी है, इसलिए मैंने 3 चीज़ें पहनी हुई हैं। एंड इवन बॉटम में भी मैंने एक इनर पहना है और फिर उसके बाद में मेरा पैंट पहना है। और या क्रिसमस रेडी, चलो। देखो पेड़ बंधा हुआ है, क्रिसमस ट्री बंधा हुआ है पेड़ गाड़ी के ऊपर। मैं मूवीज में देखती थी क्रिसमस वाली जो मूवीज होती है ना, कि अपनी गाड़ी के ऊपर ऐसे ओरिजिनल क्रिसमस ट्री बांध करके लेके जाते हैं। सो अभी तो खैर हर जगह क्रिसमस रिलेटेड चीज़ें ही मिल रही हैं, इतनी सारे डेकोर, इतना क्राउड। हमारा तो हो गया सारा काम, अब हम घर जाएंगे। यहाँ आकर के सीट बेल्ट लगाने की एकदम अच्छी वाली हैबिट हो गई है। अच्छा है, ये इंडिया जाकर भी रहेगी अब। सो मैं घर आ गई। अभी मैं फटाफट आपको सारा सामान, अरे हल्ला मत करो बच्चों। यस, अब ठीक लग रही हो ना। हाँ, सो घर आ गई हूँ मैं। फटाफट आपको सारा सामान दिखा देती हूँ बिकॉज आज बहुत बिजी डे होने वाला है मेरे लिए, बहुत सारा काम है। सो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आज है मेरी किटी एंड किटी की थीम मैंने रखी है
बॉलीवुड, जिसमें कोई सा भी बॉलीवुड कैरेक्टर, मतलब किसी भी फिल्म का कैरेक्टर बन करके आना है। तो मैं बनने वाली हूँ जीनत अमान, और वो अली चुरा लिया है तुमने जो दिल को में कुछ ऐसे रेडी हुई थी ना वैसे, क्योंकि मेरे पास वैसे ड्रेस है, दैट्स व्हाई मैंने वो सिलेक्ट किया। तो उसमें उसने ना ब्लैक चोकर वेयर किया हुआ है। मैं एक्चुअली अभी डॉलर ट्रीज ले गई थी कि मुझे ब्लैक चोकर मिल जाए, बट मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। तो मैं कुछ DIY करूँगी इस चोकर के लिए। तो डॉलर ट्री से मैं पहले क्या लाई हूँ वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं एक ये बड़ा गिफ्ट रैप लाई हूँ, मुझे थोड़ा काम है उसका। फिर उसके बाद में मैंने एक, ये मुझे क्रिसमस डेकोर अच्छा लगा बाहर मेन डोर पर लगाने के लिए, सो एक ये ले लिया है मैंने। देन ये जिप लॉक्स लिए हैं 2, नॉर्मली ख़त्म हो गए थे एक्चुअली, फिर ये फॉइल ख़त्म हो गया था, फॉइल लिया है। देन चोकर का DIY करने के लिए एक्चुअली मैं रिबन ढूंढ रही थी ब्लैक, बट मिला नहीं, तो मैंने ये लिया। अब इसमें 2 बैंड्स को कनेक्ट करके फिर मैं बनाऊंगी चोकर अपने लिए, इसका DIY करूंगी, एंड दैट्स इट। और ये मेरे हस्बैंड ने सेंड लिया है। सो डॉलर ट्री से तो ऐसे ये फालतू की चीज़ें लेनी थी वो ले लिया। एक्चुअली क्या डॉलर ट्री में बहुत सारी चीज़ें बहुत मतलब अफोर्डेबल मिल जाती है, जो कम में हो जाता है, तो इसलिए डॉलर ट्री से ले लिया। देन हम उसके पहले गए थे जायंट, तो जायंट से मैंने लिया है सबसे पहले आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, बिकॉज आज मैं बनाने वाली हूँ एपेटाइजर में वो 5 शॉट्स, तो 5 शॉट्स में वनीला आइसक्रीम डलेगी, तो इसलिए मैंने ये लिया है। देन वाटर बॉटल का ये एक कैरेट लिया है। एक्चुअली मुझे बहुत पहले भी एक कमेंट आया था कि क्या हम लोग, मैंने जब आई थिंक कॉस्को का हॉल पहले शेयर किया था तब, कि क्या आप पानी खरीद के पीते हो वाटर बॉटल लिए तो देखो यहाँ पानी हम नहीं खरीद के पीते, हमारे पास में वो है जो क्या फिल्टर होता है ना, वाटर फिल्टर है। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाटर फिल्टर का पानी पीना भी पसंद नहीं करते, उनके अकॉर्डिंग वो भी उतना क्लीन नहीं है, तो वो यही प्रेफर करते हैं। तो इसलिए हम जब हमारे घर कोई गेस्ट आ रहा होता है ना, तो हम उन्हें, भले ही वो अपने घर में वाटर फिल्टर का पीते होंगे, लेकिन हम हमारे घर में उनको प्यूरिफाइड जो ये क्या बॉटल आती है ना, फिल्टर्ड वाटर बॉटल, इसी का पानी सर्व करते हैं। फिर वो अपने घर में चाहे जो भी पीते हो, हमारे घर से आप यही पी के जाओ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाटर फिल्टर का भी पीना प्रेफर नहीं करते। बट हमें तो बहुत अच्छे से टचवुड चलता है, पिछले इतने महीनों से हम वाटर फिल्टर का ही पानी पी रहे हैं, मतलब। और बहुत से लोग तो टैप वाटर भी पीते हैं, बट टैप वाटर नहीं पीना चाहिए, वाटर फिल्टर करके ही पीना चाहिए। देन ये नॉर्मल मिल्क लिया है 2% फैट वाला, फुल फैट वाला एक्चुअली था, बच्चों को हम फुल फैट वाला मिल्क देते हैं, एंड हम लोग पीते हैं चाय वाय 2% वाले मिल्क से। फिर मैंने बच्चों के लिए लिया है ये कुकीज़ का 2 डब्बे छोटे छोटे से, एंड देन मैंने लिया है मियोनीज, और फिर केचप भी फिनिश हो गया था तो ये ले लिया। देन मुझे क्रैनबेरीज दिखी थी, तो क्रैनबेरीज ली मैंने। क्रैनबेरीज बोले तो जो करौंदे होते हैं ना, जो इंडिया में खट्टे खट्टे करौंदे मिलते हैं जिनकी चटनी बनती है, सो मैंने ये लिया है। मैं इसकी खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी, एंड इवन अगर जैसे दाल वगैरह में इसको डाल के बनाओ ना, सांबर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बिकॉज ये खट्टा होता है। देन इसके अलावा मैंने ब्लूबेरीज ली है, बस थोड़ी सी, बस इतना ही सामान लिया है। मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा मेन डोर भी डेकोरेट करना है क्रिसमस अप्रोप्रिएट। मैं सोच रही हूँ वहाँ लाइट लगा दूँ और ये भी लगा दूँ। सो बस चलिए ठीक है, फिर मैं अब डायरेक्ट आई थिंक शाम को मिलूंगी मैं आपसे, जब मैं मेरा किटी की प्रिपरेशन करूँगी ना तब, क्योंकि मीनवाइल मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, लाइक थोड़ा घर को भी डेकड करना है, शाम को इतने लोग आ रहे हैं तो थोड़ा घर की क्लीनिंग, डेकोरेशन, इन सब में लगती हूँ मैं। अब मैं शाम को मिलूंगी डायरेक्ट आपसे। सो शाम हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। कितना बज रहा है? 4:38 हो रहे हैं एक्चुअली। मैंने रेस्ट तो नहीं किया, आफ्टरनून में बहुत सारी चीज़ें रेडी की, फिर खाना वाना खा करके और थोड़ी देर के लिए राम के साथ जाके लेटी, क्योंकि उसको सुलाना था मुझे, वो सो गया। फिर मैं अभी आई हूँ किचन में, मैं बनाऊंगी अभी अपने लिए चाय। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर दी। हाँ, मैं सबसे पहले बताती हूँ आज मैं बनाने क्या वाली हूँ। नहीं पता, शायद मैंने मॉर्निंग में नहीं बताया होगा। तो मैं आज बना रही हूँ पापड़ी चाट प्लस जो स्लाइडर्स होते हैं, पाव वाले स्लाइडर्स, वो बनाऊंगी, और साथ में 5 शॉट बनाऊंगी। सो सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत ही क्विक हो जाती हैं। बस हाँ, एलिमेंट्स थोड़े से ज़्यादा चाट में होते हैं तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट स्टिल मैंने बहुत सारी तैयारी कर ली है। जैसे कि मैंने चटनियाँ बना करके रख ली है, तो आप देखेंगे अगर, तो ये मीठी और तीखी चटनी दोनों मैंने बना कर रखा है।
तो जैसे कि ये है मीठी चटनी इमली की और उसकी किसकी खजूर की, अभी खोल के नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। फिर ये है मेरी तीखी चटनी, जो ग्रीन चटनी होती है वो। ये मैंने थोड़े से मूंग को हल्का सा बॉईल करके रखा है, प्याज काट के रखा है। ये पापड़ी रेडी है, ये मार्केट से खरीदी वाली पापड़ी है। इसके अलावा मैंने ये आलू को हल्का सा ऐसे मतलब बॉईल करके फिर थोड़ा सा कड़क इसको सेक के रखा है। अभी इसको मैंने कवर इसलिए नहीं किया है, नहीं तो भाप से बहुत ज़्यादा ये गीला गीला सा हो जाता। के अलावा स्लाइडर्स के लिए मैंने ये कॉर्न को भी बॉईल करके रख लिया है। ये देखो, ये मैंने ना ऐसे क्रिसमस ट्री टाइप की लाइट लगाई है। ये मेरा जो हॉल में अटैच्ड पाउडर रूम है ना, पाउडर रूम और ये जो स्टोर रूम है, इसके बीच की जो ये वॉल है, ये हमेशा यहाँ पे डार्क डार्क रहता है, तो मैंने यहाँ पर ऐसा लगा दिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एज इट इज़ इसको निकाल करके ना बाहर मेन गेट पे लगा दूंगी, ताकि वो थोड़ी क्रिसमस वाइब्स मेरे भी मेन गेट पर आएगी। बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इतनी ठंड में बाहर जा करके ये करूँ। देखती हूँ जिस दिन थोड़ा सनी होगा, थोड़ा सा वार्म होगा ना दिन, उस दिन कर दूंगी। तो मेरा बहुत सारा काम, इनफैक्ट पता है, ये किटीज होती हैं तो इसमें गेम्स तो होते हैं, तो मैंने कुछ गेम भी डिसाइड किए हैं। एक तो मैंने अंदर रख दिया है अभी ले जाके। वो क्या क्या मैंने पेज में 6 तक के लिखा है, फिर दिखाऊंगी कैसा है। और एक मैंने अभी जस्ट इंस्टा पे देखा, इस तरीके की ग्लासेस से एक गेम होता है, वो भी मैं शूट करूंगी जब हम खेलेंगे ना तब, तो मैं वो भी इस व्लॉग में शेयर करूंगी। चलो मैं अपने लिए चाय रख रही हूँ, बिकॉज मेरा बहुत हेडेक हो रहा है। दही भी घोल करके रख ली थी फ्रिज में, बट मैंने अभी निकाल दिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। और मैंने ये अनार भी छील करके रख लिया है। सो चाट की मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है। एक बोल में मैं थोड़े से सेव निकाल लूँगी एंड दैट्स इट। और मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, अभी चाय नहीं। और ये देखो बाहर, मैंने अभी आपको टाइम दिखाया था ना 4:30 है, पर बाहर देखो बिल्कुल अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। आज तो चलो छुट्टी थी, तो टिमटिम टीवी देख रही है, वो बैठी हुई है। आज तो छुट्टी थी टिमटिम की, नहीं तो वो 3:30 तक के तो घर आती है स्कूल से, और वो कपड़े चेंज करे नहाए तब तक तो ऐसा हो जाता है मौसम। कितना डिप्रेसिंग है ना। बट हाँ, मैंने ये जो लाइट फाइट्स लगा के रखी, मुझे काफ़ी सूदिंग लगता है इससे। देखो बाहर क्लाउड कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये बिल्कुल पिंक पिंक और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है आसमान। टिमटिम देखो इधर आओ, देखो क्लाउड कितना प्यारा लग रहा है, वाह, है ना, सुंदर लग रहा है। गरम हाथ एकदम ठंडे हो गए मेरे। सो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी 5 शॉट्स बनाने के लिए। बना करके मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि अभी भी मेरे गेस्ट को आने में 1 आवर बचे थे। सो इसके लिए सबसे पहले मैंने वनीला आइसक्रीम निकाला, फिर ये ग्रीन चटनी टाइप पान की बना करके रखनी है वो निकाला मैंने, टूटी फ्रूटी निकाला फ्रिज से, एंड दूध निकाला फ्रिज से। सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में मैंने लिए वनीला आइसक्रीम, जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने तो 2 स्कूप लिए थे। एंड इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है, मतलब बेसिकली आपको जितना गाढ़ा रखना है, जितना पतला रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। एंड फिर इसमें मैंने ये जो ग्रीन कलर की पान की चटनी टाइप, मतलब इसमें क्या क्या यूज़ करना है आपको, पान के पत्ते, गुलकंद, थोड़ा सा नारियल और वो क्या सौंफ, ये सारी चीज़ों को आपको ग्राइंड करके आप आराम से एक टिफ़िन में रख सकते हैं। और फिर आप इसको कभी भी बना, मतलब क्विकली बना करके रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप इस तरीके से 5 शॉट सर्व कर सकते हैं। ये जो ग्रीन चटनी आपने पान की बना के रखी ना, इसके साथ में गुलकंद में ऑलरेडी इतना मीठा होता है कि आपको कुछ भी मीठा डालने की ज़रूरत नहीं। प्लस हम जो ये यूज़ कर रहे हैं, क्या आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं, ये भी ऑलरेडी मीठी होती है, तो एक्स्ट्रा मीठा ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये अगर आप देखेंगे तो मैंने गुलकंद का जो क्या बोलते हैं इसे, गुलकंद नहीं सॉरी, पान का जो पान शॉट थी वो मेरी रेडी हो गई है बन करके मिक्सर में। अब मैं इसको सर्व, जैसे मैं सर्व करना चाहती हूँ, मैंने बिल्कुल वैसे ही करके रेडी करके बिल्कुल रख दिया, ताकि लास्ट मोमेंट में मुझे मतलब ये जो कंटेनर्स है, ग्लासेस हैं, इनमें भी सर्व करने में टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने ग्लासेस को थोड़ा हल्का सा पानी से
वॉश करके पोंछ करके अब इसमें जितना मैंने ये आइसक्रीम और वो ग्रीन चटनी बोले तो पान वाली और मिल्क, इन सब का जो भी मैंने ये रेडी करके रखा था 5 शॉट, इन सबको मैंने पहले अच्छे से सर्व किया ग्लासेस में। एंड फिर आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का बूरा भी डाल सकते हैं, मैंने टूटी फ्रूटी डाली, या फिर अब छोटे छोटे आम बोल रही हूँ, पान के पत्तों को कट करके भी ऊपर से सर्व कर सकते हैं। तो ये रेडी है, इसको अब मैं एज इट इज़ फ्रिज में डाल दूंगी और जब इसको मुझे सर्व करना होगा ना तब मैं क्या करूँगी, छोटे से स्पून से आइसक्रीम ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल के फिर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और डालूंगी, फिर सर्व करूँगी। तो अब इसको एज इट इज़ मैं फ्रिज में डाल रही हूँ किसी मतलब ट्रे में करके, ताकि मुझे उस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, देर नहीं होती, इसलिए मैंने अभी से ही बना के रख दिया। सो अब यहाँ पे मैंने ये जो स्लाइडर्स उन बनाने वाली थी मैं, पाव के स्लाइडर्स, उसकी फिलिंग प्रिपेयर करी। इसके लिए मैंने कॉर्न तो पहले ही बॉईल कर लिया था, उसमें पनीर, चीज़, ग्रीन पार्सले लीव्स और जो भी पिज़्ज़ा सीजनिंग और रेड वो चिली फ्लेक्स होते हैं, ये सबको मिक्स करके मैंने इसकी फिलिंग रेडी की अलॉन्ग विथ सॉल्ट ऑफ कोर्स। और मैंने जो रेड चटनी आपको दिख रही है ना, उसके लिए मैंने शेजवान चटनी और मेयोनीज, इन दोनों को मिक्स करके वो चटनी रेडी की। अभी क्या किया, मैंने पाव को इस तरीके से बीच से कट करके रख दिया और अवन में मैं इसको 10 मिनट्स के लिए बेक करने रखने वाली हूँ, इसलिए अवन सेफ कंटेनर लेना है। तो मैंने ये चटनी जो है इसको पहले अच्छे से इसके ऊपर लगा दिया और अब जो भी मैंने फिलिंग बनाई हुई थी ना, वो सारी फिलिंग इस पर अच्छे से भर देनी है। एंड फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा वीज़ा रिलेटेड जो भी बनाना चाहते हैं ना आप बना सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ये रेसिपी आलू वाली भी देखी थी, जो वड़ा पाव की फिलिंग होती है ना वो डालकर, बट ये वाली जो रेसिपी है ये नेहा की है, तो मैंने नेहा ने बना के खिलाई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये मतलब कॉर्न वाली, तो इसलिए मैंने ये रेसिपी फॉलो की है। और इसके ऊपर मैंने फिर ये चीज़ स्लाइसेस रख दिए और बस ये पाव को भी मैंने फोल्ड करके रख दिया और फिर इसके बाद में इसके ऊपर में हमें लगा देना है बटर अच्छे से और फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम फॉइल से आप इसको कवर करके, मैंने 350 डिग्रीज में इसको अराउंड 10 to 12 मिनट्स के लिए बेक किया था। सो काफ़ी सही लगता है, आप इसको ऑफ कोर्स ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत क्विक है एंड मैं श्योर हूँ आपके गेस्ट को भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत ही क्विक है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने गेस्ट के लिए ये सर्व कर रहे हैं ना तो बहुत ही जल्दी से आप बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे रेडी हुई थी, मतलब इस बार ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया। मैं बस रेडी होने ही वाली थी तब तक मेरी फर्स्ट गेस्ट आ गई थी, तो मैंने एकदम जल्दी क्विकली ये ड्रेस वेयर की। मेकअप मैंने बहुत ही जल्दी मैंने सोचा तो था मैं बहुत अच्छे से रेडी होंगी, ये करूँगी, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मैंने ये कर लिया कैसे भी। ये ड्रेस ना मैंने मिंत्रा से, इंडिया से, आई थिंक 1.5 years पहले लिया होगा, बट इंडिया में कभी पहनने में ही नहीं आया, यहाँ पर मैंने पहन लिया। सो ये है कुछ गेम्स जो हम लोगों ने खेले थे, आप देख लो, आगे हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या था। अदरवाइज़ आपको इंस्टा पर तो ऐसे बहुत सारे गेम्स मिल ही जाएंगे अगर आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो। थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने आप लोगों को दिखाई हमारी किटी पार्टी की, बहुत सारी मैंने नहीं शूट की और मैं बहुत सारे लोगों के फेस भी नहीं दिखाना चाहती बिकॉज यार वैसे मैंने पूछा नहीं किसी से, बट जनरली मैं मेरे व्लॉग्स में कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा किसी को कवर ना करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है पब्लिकली ऐसे किसी वीडियो में आने से, तो इसलिए मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स ले ली।
मैंने ऐड कर दी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला व्लॉग। एंड मुझे शूट करने में तो मज़ा आया, क्योंकि हाँ आज फन था आज का डे। सो इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। रात के 11 बज गए हैं। आज का दिन कैसे निकला पता नहीं चला। और अब बस मैं थोड़ी देर से सोने जाऊंगी। मैंने डिश वॉशर वगैरह भी लगा दिया है। बस राम को कुछ खिलाऊंगी और सोने के लिए जाऊंगी। सो इस वीडियो को कर रही हूँ मैं यहीं पर फिनिश। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। एंड बहुत ठंडी लग रही है इसलिए इतना ओढ़ के बैठी हूँ। ठीक है राम, आप भी बाय बाय करोगे? इधर आओ, कम हियर से बाय बाय। वो आंखों के पास से हटाओ। हाय। चलो ठीक है, टिम टिम तो गई सोने के लिए। चलिए ठीक है फिर, बाय बाय।